छत्तीसगढ़ पुलिस ही करेगी झीरम हमले की जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम दखल नहीं देंगे। एनआईए की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे। नक्सली अटैक में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर थी। छत्तीसगढ़ पुलिस इस पूरे मामले पर अब जांच करेगी। एनआईए की जो अपील थी उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया है। कांग्रेसी घायल हुए थे। आपको बताते चले कि 30 से ज्यादा कांग्रेसी शहीद हो गए थे। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई और इस दौरान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर पुलिस ही जांच करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा रुख दिखाया है, क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट की लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए 23 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के इतिहास में, बल्कि देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल पर सबसे बड़ा नक्सल हमला हुआ था और लगभग 32 कांग्रेसी, जिसमें कांग्रेस के आला नेता और कुछ सुरक्षा बल के जवान थे, उन 32 लोग शहीद हुए थे। और इस हमले में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, पूर्व विधायक उदय मुदलियार समेत ऐसे तमाम, महेंद्र कर्मा जिन्हें बस्तर टाइगर भी कहा जाता था, पूर्व विधायक रहे, ये सारे लोग जो है वो शहीद हुए थे। इस पूरे मामले में कांग्रेस हमेशा से जब आरोप लगाती रही कि ये नक्सल हमला जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, और उस बृहद राजनीतिक षड्यंत्र की जांच को लेकर जब 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस राजनीतिक मामले को इससे जोड़कर कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, एक जांच करने के लिए की कोशिश छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिस पर एनआईए ने दखल दिया और कहा कि चूंकि मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, मामला आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है, नक्सल हमले से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस मामले में जांच का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनआईए को है। इसी मामले में जो याचिकाकर्ता थे, जो शिकायत करता थे, उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एनआईए के इस दखल को लेकर दायर की गई थी याचिका, जिस पर सुनवाई करते हुए आज एक बड़ा फैसला सुदीप श्रीवास्तव, जो पीड़ित याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अधिवक्ता थे, उनसे भी जब हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि आज एक बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के, और क्या कहें बल्कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक इस तरह के जिसमें हमला हुआ और राजनीतिक लोग मारे गए हों नक्सल हमले में, इस मामले की जांच अब राजनीतिक बृहद षड्यंत्र के रूप में जो आरोप लग रहे थे उसकी जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। ये एक तरह से बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एनआईए की जो दलील थी वो खारिज हुई है। अब इसके बाद पुलिस यहाँ पर पूरी जांच करती हुई नजर आएगी, लेकिन क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, किस तरह से प्रोसेस हो सकता है आने वाले समय में? अब जी बिल्कुल, ये तो सही है कि लगभग 10 साल से ज्यादा, 10 साल से कुछ महीने हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन जब जांच की जाती है, ये मामला जो लगा हुआ था, ये नक्सल हमला किसने किया, उसमें कौन लोग शामिल थे, जो किन्होंने हमला किया, इस बात की जांच नहीं थी। इसमें तो कई लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन जो आज का ये मामला था, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र उसमें होने के आरोप कांग्रेस के आला नेता लगातार लगाते रहे हैं। उस मामले की जांच के लिए ये याचिका दायर की गई थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट हो गया है कि इसमें दखल नहीं होगा एनआईए का और पुलिस जो है वो जांच कर सकती है, तो बिल्कुल उस समय जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उस समय जो राजनीतिक बयानबाजियां हुई और जो भी इसमें जांच होगी, तो कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें 20 साल 25 साल बाद भी निर्णय आए हैं, जांच हुई है, स्पष्ट हुई है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ और देश के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी पर हमला, जो नक्सल हमला हुआ, उस मामले में कुछ चीजें जो अब तक दबी हैं, छुपी हैं, जो सामने नहीं आ सकी हैं, हो सकता है कि अब वो सामने आ जाएंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस मामले के, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उनका भी ट्वीट आया है और उन्होंने भी कहा है कि ये एक बड़ी जीत है और अब एक तरह से जांच हो पाएगी और स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था। बिल्कुल, राजनीतिक षड्यंत्र था, क्या कुछ था, इस पर तो आगे स्पष्ट होगी जांच होने के बाद। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो पुलिस टीम यहाँ पर जांच शुरू करेगी, वो एक तरह से जांच शुरू करती हुई नजर आएगी। एनआईए ने भी जांच की थी इसमें कुछ हद तक, तो वो रिपोर्ट क्या इसको आधार बनाते हुए पुलिस जांच करेगी? जी बिल्कुल, जो छत्तीसगढ़ पुलिस थी, मैं जैसे पहले भी बताया कि एनआईए जो जांच कर रही थी, वो नक्सल घटना जो हुई थी उस मामले की जांच कर रही थी। उस घटना में कितने नक्सली शामिल थे, कौन नक्सली थे, इस घटना का, इसकी साजिश किसने रची थी, किस तरह से उसे अंजाम दिया गया,
और उसमें कब से साजिश रची जा रही थी, क्या इसके पीछे नक्सल लीडर के अलावा भी क्या कोई बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें भी थी। इन सारे मामलों पर एनआईए की जांच चल रही थी। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, कई नक्सली सरेंडर किए जो इस मामलों में आरोपी थे, उन्होंने कई सरेंडर भी किया है। कुछ आरोप नक्सली लीडर्स के ऊपर जो आरोप लगा, एनआईए ने बाद में उनको नाम वापस किया। तो ऐसे वो घटनाक्रम तो चल ही रहा था। ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस के पास जो जांच का मामला था, वो पूरी तरह से इस पूरे हमला जो हुआ था, जिसमें कांग्रेस का एक तरह से आला नेतृत्व छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया था, उस मामले में राजनीतिक षड्यंत्र होने का आरोप बार बार कांग्रेस के जो आला नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री अब जो है भूपेश बघेल, उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के ये आरोप लगाते रहे कि ये मामला सिर्फ नक्सल हमला नहीं है, नक्सल साजिश नहीं है, इसमें जरूर कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी है। उसी मामले की अब जांच जो है वो पुलिस करने वाली है, कर सकेगी आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जांच कर सकेगी। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि इस पूरे जो कि 10 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, एक बार फिर मैं चाहूंगी कि इस पूरे मामले को विस्तार से बताया जाए। नीलेश जी देखिए, 2013 में विधानसभा चुनाव होने थे छत्तीसगढ़ में, और 2003 के बाद से लगातार कांग्रेस विपक्ष में थी। 2 चुनाव हो चुके थे, 2003 और 2008 के, दोनों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे तत्कालीन नंद में एक नीति रीति के तहत और एक राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी, जो पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रही थी। 23 मई के दिन जो है वो सुकमा से झीरम घाटी की ओर, बस्तर का जो झीरम घाटी, दरभा घाटी जिसको कहा जाता है, वहां से पूरे परिवर्तन यात्रा एक सभा के बाद आगे की ओर बढ़ रही थी। उसी दौरान दरभा घाटी पर जैसे ही काफिला पहुंचा, नक्सलियों की एक बड़ी टीम, जिसमें बताया जाता है कि कम से कम 500 से 700 नक्सली शामिल थे बड़े लीडरों के साथ, उन्होंने उस काफिले को, जो कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा का काफिला था, उसको घेर लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। उस घटनाक्रम में तब महेंद्र कर्मा, जो कि बस्तर में सलवा जुडूम के बिल्कुल एक बड़ा नाम उस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं हम सब के बीच से चला गया था, और उस दौरान काफी ज्यादा क्षति कांग्रेस को हुई थी, जो कि काफी बड़ा नाम माना जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।